नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं नीरज सिंह राजावत हमारे नक्षत्र एजुकेशन के ऑनलाइन मंच पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं लेकर आया हूं बीएसटी से विद्यार्थियों के लिए एक विशेष श्रृंखला जो आपके लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी हो सकती है। और आज हम चर्चा करने वाले हैं बीएसटी के कई प्रश्नों के बारे में। अब हम चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। कक्षा में एक नया छात्र शिक्षक से अपना परिचय देने के लिए कहता है। ऐसी स्थिति में शिक्षक को चाहिए कि ए संक्षेप में अपना परिचय दे और विद्यार्थी से भी अपना परिचय देने को कहे। संक्षेप में अपना परिचय दे और पढ़ाना शुरू करे। सी विस्तार से अपना परिचय दे और पढ़ाना शुरू करे और उसकी मांग पर ध्यान न दे, पढ़ाना शुरू करे। हमारा आंसर होगा ए संक्षेप में अपना परिचय दे और विद्यार्थियों से भी अपना परिचय देने को कहे। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। एक शिक्षक छात्रों के साथ संबंध स्थापित करता है। एक शिक्षक छात्रों के साथ संबंध स्थापित कर सकता है। ए अधिकार की शक्तियों का उपयोग करके, उनके लिए मार्गदर्शक, मित्र और सूत्रधार बनकर, उनके लिए मार्गदर्शक एवं मित्र बनकर, उनका दोस्त बनकर। हमारा आंसर होगा उनके लिए मार्गदर्शक, मित्र और सूत्रधार बनकर। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। शिक्षण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? एक परिस्थितिजन्य प्रक्रिया, एक कार्याभिमुखी प्रक्रिया, एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया और छात्रों एवं अध्यापक के मध्य कक्षा में सामान्य बातचीत। हमारा आंसर होगा एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है भाषा कौशल का विकास, सामाजिक नागरिकता का विकास, व्यक्तित्व का विकास या फिर दंड। हमारा आंसर होगा व्यक्तित्व का विकास। अब हम चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। बालिका शिक्षा आवश्यक है क्योंकि, बालिका शिक्षा आवश्यक है क्योंकि ए बालिकाएं आगे चलकर अपने शिशुओं का मार्गदर्शन करेगी, वे आधुनिक हो जाएगी, बालिकाओं को भी प्रतिभा के उपयोग के अवसर प्राप्त होंगे, बालिकाएं समाज के बंधनों से मुक्त हो सकेगी। हमारा आंसर होगा बालिकाओं को भी प्रतिभा के उपयोग के अवसर प्राप्त होंगे। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। एक शिक्षक की विफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारक है पारस्परिक संबंध, विषय के ज्ञान पर अधिकार का अभाव, मौखिक क्षमता, छात्रों के साथ सख्ती। हमारा आंसर होगा छात्रों के साथ सख्ती। अब हम चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। शिक्षण की पूर्व क्रियात्मक अवस्था के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय लिया जाता है? ए शिक्षण विधियां, बी विषय वस्तु अनुभव विषय सामग्री एवं विधियां, सी अधिगम विषय वस्तु और शिक्षण विधियां, डी अध्यापक और विद्यार्थियों की वास्तविक क्रिया। हमारा आंसर होगा विषय वस्तु, अनुभवों, विषय सामग्री एवं विधियां। अब हम चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। मान लीजिए एक छात्र अपनी समस्याओं को अपने शिक्षक के साथ साझा करना चाहता है और वह इस उद्देश्य के लिए शिक्षक के घर जाता है। शिक्षक को चाहिए कि छात्र के माता पिता से संपर्क करे और उसकी समस्याओं का समाधान करे। उससे कहे कि जो भी बात है विद्यालय में ही करे, घर ना आया करे। सी प्राचार्य से संपर्क करे और उसकी समस्या का समाधान करे। डी उचित सहायता प्रदान करे और उसका नैतिक उत्थान करे। हमारा आंसर होगा उचित सहायता प्रदान करे और उसका नैतिक उत्थान करे। अब हम चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर।
शिक्षण अभिक्षमता अभिरुचि ऐसा विषय है। प्रश्न ध्यान से पढ़ेंगे तो अपने आप उत्तर आपको मिलते जाएंगे। अब पढ़ते हैं हमारे प्रश्न को। विद्यालय की ओर जाते समय कोई अभिभावक आपको रोकता है और अपने बच्चे की प्रगति के विषय में पूछना चाहता है। इस स्थिति में आप क्या करेंगे? अभिभावक से कहेंगे कि विद्यालय में आकर बात करें। उसकी बात सुनकर उसे आश्वस्त करेंगे कि शीघ्र ही आप बच्चे की प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध करवा देंगे। विस्तार से बच्चों की प्रगति के बारे में बताएंगे। समय का ध्यान रखते हुए सदे हुए शब्दों में बच्चे की प्रगति के बारे में बताकर समय पर विद्यालय पहुंचने की चेष्टा करेंगे। हमारा आंसर होगा समय का ध्यान रखते हुए सदे हुए शब्दों में बच्चों की प्रगति के बारे में बताकर समय पर विद्यालय पहुंचने की चेष्टा करेंगे। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। विद्यार्थी उस कार्य टास्क को आसानी से याद कर लेते हैं जिसकी विशेषता होती है अर्थपूर्णता, समानता, निम्न कठिनाई स्तर या विस्तारित। हमारा आंसर होगा निम्न कठिनाई स्तर। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में ग्रेडिंग प्रणाली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रयोजन है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में ग्रेडिंग प्रणाली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रयोजन है। छात्रवृत्ति चुनाव, विद्यार्थियों के औपचारिक एवं कार्यालयी अभिलेखों की आवश्यकता पूर्ति, विभेदीकरण के लिए सूचना प्रदान करना और अगली ग्रेड श्रेणी में पदोन्नत। हमारा आंसर होगा अगली ग्रेड श्रेणी में प्रोन्नत। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता का सबसे महत्वपूर्ण सूचक है। विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता का सबसे महत्वपूर्ण सूचक है विद्यालय की आधारभूत सुविधाएं, कक्षा कक्ष प्रणाली, पाठ्य पुस्तक एवं शिक्षण अधिगम सामग्री, विद्यार्थियों का उपलब्धि स्तर। हमारा आंसर होगा विद्यार्थियों का उपलब्धि स्तर। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। सृजनशीलता को परिभाषित किया जा सकता है मौलिक विचार निर्माण से, मौलिक उत्तर और समाधान सुझावों से, मौलिक विचार समाधान और उत्तर निर्माण से, समस्याएं सही अनुक्रिया के चुनाव से। हमारा आंसर होगा मौलिक विचार समाधान और उत्तर निर्माण से। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। मूल्यांकन के वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण पदों के गुणों को निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप प्रदर्शित करता है? वैधता एवं विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, वैधता और तटस्थता, सुविधाजनक और निर्माण में आसान। हमारा आंसर होगा वैधता एवं विश्वसनीयता। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। व्याख्यान देते समय यदि कक्षा में कोई विघ्न बाधा हो तो शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? ए, कुछ देर के लिए चुप हो जाएं और फिर से शुरू करें। बी, जो बाधा डाल रहे हैं उन्हें दंडित करें। सी, जो बाधा डाल रहे हैं उन्हें सीखने के लिए प्रेरित करें और कक्षा में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में कोई परवाह ना करें। हमारा आंसर होगा जो बाधा डाल रहे हैं उन्हें भी सीखने के लिए प्रेरित करें। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है बच्चों का सर्वांगीण विकास, पाठ्य चर्चा में अभिरुचि का विकास, विद्यालय के वातावरण को आकर्षक बनाना, अभिभावक शिक्षक संबंध सशक्त बनाना। हमारा आंसर होगा पाठ्य चर्चा में अभिरुचि का विकास।
अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। सामाजिक विकास का आधारभूत तत्व है। सामाजिक विकास का आधारभूत तत्व है अभिभावक, समाज, पुस्तकें, विद्यालय। हमारा आंसर होगा समाज। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। नेतृत्व के बारे में दृष्टि सर्जन करना और उसे उपलब्ध प्राप्त करना है व्यक्तियों को अभिप्रेरित और प्रेरणा देने, व्यक्तियों को प्रभावित करने, अभिप्रेरित करने और प्रेरणा देने, व्यक्तियों को प्रभावित करने और नियंत्रित करने, व्यक्तियों को नियंत्रित और शासित करने के लिए। हमारा आंसर होगा पी, व्यक्तियों को प्रभावित करने, अभिप्रेरित करने और प्रेरणा देने के लिए। अब हम चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। यदि आपसे किसी गंभीर विषय पर भाषण देने हेतु कहा जाए तो आप प्रधानाचार्य एवं अथवा किसी साथी शिक्षकों से सलाह करने के पश्चात निर्णय लेंगे, स्पष्ट मना करेंगे, सहर्ष तैयार करेंगे, कुछ देर का समय मांगेंगे। हमारा आंसर होगा ए, प्रधानाचार्य अथवा किसी साथी शिक्षकों से सलाह करने के पश्चात निर्णय लेंगे। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। कक्षा में छात्रों को प्रेरित करने के लिए शिक्षकों को चाहिए कि हमेशा अपने विद्यार्थियों की प्रशंसा करे, हमेशा अपने विद्यार्थियों की आलोचना करे, तार्किक रूप से प्रशंसा व आलोचना करे, इस प्रकार से टिप्पणी करे कि वे न तो प्रशंसा और न ही आलोचना के रूप हों। हमारा आंसर होगा तार्किक रूप से प्रशंसा व आलोचना करे। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। समाज में नैतिकता के पतन के कारण हैं। समाज में नैतिकता के पतन के कारण हैं विद्यालयों का अभाव, अच्छे शिक्षकों का अभाव, गरीबी, शिक्षा नीति की असफलता। हमारा आंसर होगा अच्छे शिक्षकों का अभाव। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। वाक्यांश मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक द्वारा शिक्षक का महिमा मंडन किया गया है क्योंकि उसे समाज से संबंधित सभी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभानी होती है। वह छात्रों में मानवता के उच्च मूल्यों को प्रसारित करता है, वह समाज सुधारक है, वह एक महान देशभक्त है। हमारा आंसर होगा उसे समाज से संबंधित सभी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभानी होती है। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। ग्रीष्मावकाश में व्यावसायिक संवर्धन कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस स्थिति में आप कोशिश करेंगे कि परिवार को समय भी दे पाएं और व्यावसायिक संवर्धन कार्यक्रम में भी भाग ले सकें। किसी जुगाड़ के माध्यम से अध्यापक संवर्धन कार्यक्रम में जाने से बचने का प्रयास करेंगे। ग्रीष्म अवकाश हेतु पूर्व में नियोजित कार्यक्रम को स्थगित कर संवर्धन कार्यक्रम में जाएंगे। अध्यापक संवर्धन कार्यक्रम में जाएंगे किंतु पूर्ण समय न बैठकर जल्दी वापस आ जाएंगे। हमारा आंसर होगा कोशिश करेंगे परिवार को भी समय दे पाएं और व्यावसायिक संवर्धन कार्यक्रम में भी भाग ले सकें। हमारा ये होगा आंसर। अब हम चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। एक शिक्षक के लिए ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सही होगी? जितना संभव हो उतना तेज और स्पष्ट रूप से लिखना। पहले विषय वस्तु को लिखना, फिर छात्रों को इसे पढ़ने के लिए कहना, एक प्रश्न पूछना और फिर विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए उत्तर लिखना। महत्वपूर्ण बिंदुओं को यथासंभव स्पष्ट रूप से लिखना। हमारा आंसर होगा महत्वपूर्ण बिंदुओं को यथासंभव स्पष्ट रूप से लिखना। अब चलते हमारे आज के अंतिम प्रश्न की ओर। एक प्रभावी कक्षा कक्ष का सार
तत्व है। विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्री, जीवंत छात्र शिक्षक अंतःक्रिया, पिन ड्रॉप साइलेंस, पूर्ण निरवता, लोकतांत्रिक अनुशासन। हमारा आंसर होगा जीवंत छात्र शिक्षक अंतःक्रिया। आज हमारे 300 प्रश्न कंप्लीट हुए। ये थी हमारी आज की प्रश्नों की श्रृंखला। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।